जय मसीह की। सबको प्रभु के नाम से मैं नमस्कार देता हूँ। आज की मनन के लिए मत्ती के सुसमाचार 17 अध्याय उसकी 22 और 23 पढ़ेंगे। उस वचन से हमें ये बातों को समझ में आते हैं। यीशु मसीह ने अपना चेलों को बताई हुआ बात जब वो गलील में थे, तब उन्होंने कहा मनुष्यों के हाथ से यीशु मसीह को पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। ये बात सुनकर अपने चेले को बहुत उदास हो गया। मेरे प्रियो, कई बार ईस्टर हम सभी को खुशी दे। गुड फ्राइडे थोड़ा बहुत निराशा, दर्द है, अफसोस हमें लेके आते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, यदि हमें ईस्टर का खुशी हमें पाना है, जब गुड फ्राइडे के अनुभव में भी हम आशा रखकर आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात गुड फ्राइडे के दिन में भी हमें एक आशा पैदा होना चाहिए। देखो, ये हम यीशु मसीह के जीवन में मृत्यु के विषय में वो भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक आशा उसी समय उत्पन्न हुआ। कहते हैं मैं तीसरा दिन जी उठूंगा। यही आशा है। वही आशा एक भक्त के या एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। केवल सब कुछ अच्छा है तभी आशा होने वाली बात नहीं। जब बुराई के विषयों में भी हमें आशा रखकर आगे बढ़ना चाहिए। यीशु मसीह ने वही किया। और परमेश्वर का भक्त सेवक अब्राहम, उन्होंने भी यही आशा रखा। उनके बेटा इसहाक के बलिदान चढ़ाने के लिए जब यहोवा परमेश्वर ने कहा, तब उन्होंने वो बातों को मान लिया। ये क्या कहकर मान लिया? कहते हैं कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि उससे मरे हुओं में से जिलाए। अद्धा उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। यह वचन इब्रानी की पत्री 11 की 19 में लिखा है। 17 से हम थोड़ा पढ़ेगा तो ये बातों को मिल जाएंगे। मेरा प्रियो, अब्राहम अपनी बेटा को बलिदान चढ़ाया प्रभु के आज्ञा के अनुसार, लेकिन उसी समय में भी उनके अंदर एक आशा था, विश्वास था, मैं उसको फिर से पाएंगे। देखा, यीशु मसीह के जीवन में भी यही बात। मरने के वक्त भी कहूंगा मैं मरूंगा, मार डालेंगे, मैं नष्ट हो जाएंगे, लेकिन कहते हैं फिर से मैं जी उठूंगा। वही आशा हर एक विश्वासियों का जीवन में होना चाहिए। लेकिन हम कुछ स्त्रियों के विषय में मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय में पढ़ते हैं। वो बहन लोग का नाम है मरियम मगदलिनी और याकूब की मादा मरियम और शलोमी। ये लोगों ने क्या किया? सुबह सवेरे होकर सुगंधित वस्तुआं मोली और आकर उस पर मले। वो चाहता था यीशु मसीह के निर्जीव शरीर में ये जो सुगंधित वस्तुआं मले। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, उनके अंदर आशा नहीं था यीशु मसीह जी उठेंगे। वो अपनी पार्थिव शरीर में सुगंधित वस्तु लगाने के लिए आया था। देखो, उसी जगह में यीशु मसीह जी उड़ने की बात करते हैं और अब्राहम भी अपने बेटे के विषय में जी उड़ने की बातें करते हैं। मेरा प्रिय विश्वासियों, मैं एक एक से यही कहना चाहूंगा, हर एक विश्वासी
अब्राहम की जैसे और प्रभु यीशु मसीह के जैसे होना चाहिए, ताकि हमारी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, हमें एक आशा रहकर आशा के साथ आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। आज की परिस्थिति हमें दर्द लेके आने वाला परिस्थिति में हम रहते हैं। ये कोरोना वायरस, कई बीमारी, परेशानी, लेकिन हमें आशा रखना है इस अवस्थे को हम पार करते हुए भलाई की ओर हम आगे बढ़ेंगे। हमें एक आशा ऐसे होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु में भी आशा रखा। हमारे पिता अब्राहम भी बेटे के विषय में आशा रखा, लेकिन ये जो मैंने कहा था, मरकुस सुसमाचार 16 अध्याय में ये विवरण देते हैं, ये बहन लोगों ने आशा रखकर आया नहीं, वो सिर्फ पार्थिव शरीर में सुगंधित वस्तु लगाने के लिए आया। देखा, यही फर्क है मेरा प्रियो। हम कैसे, हम कौन सा हिस्से में आएगा, कौन सा भाग में जाएंगे, हम किसके साथ खड़े हो जाएंगे? यीशु मसीह और अब्राहम के साथ, और ये बहन लोगों की जैसे हैं। दुनिया की हिसाब से कुछ ना कुछ करने के लिए नहीं, विश्वास के साथ कदम बढ़ाने वाला होने के लिए हम तैयार होना है, हम आशा रखना है, आशा के साथ आगे बढ़े। और मेरा प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, नीति वचन 14 में भी ये बातों को लिखा है, धर्मी लोगों का मृत्यु में भी एक आशा है। नीति वचन 14 की 32 में ये कहते हैं, धर्मी लोगों की मृत्यु में भी एक आशा है। हम निराशा में भी आशा रखकर, परेशान में भी आशा रखकर, विपरीत अवस्था में भी आशा रखकर आगे बढ़ने वाला बने। प्रभु हम सभी को आशीष दे। इस वचन आपका जीवन में एक नया जोश, आशा प्रदान करे। प्रभु हम सभी को सहायता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।